देख सकते हो। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन घंटी पर क्लिक करें, ठीक है। सभी देख सकते हो जैसे कि मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको बताता हूँ, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, जो कि कल के वीडियो में है प्राचीन भारत और सिंधु घाटी सभ्यता और पौराणिक काल सभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से दूसरे वीडियो भी देख सकते हो। और जैन धर्म पे ही मैंने आपको पढ़ा लिया है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म क्या है और उसके है क्या क्या कारण थे, ठीक है। देखते इसे है बौद्ध धर्म। यह बौद्ध धर्म इन हिंदी प्राचीन धर्मों में से है एक धर्म है जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर गौतम बुद्ध थे, जो कि ये महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। किस नाम से जाने जाते हैं? महात्मा बुद्ध के। और इनका प्राचीन नाम देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध जन्म इनका है कपिल वस्तु के लुम्बनिया नाम है, ग्राम के अंदर इनका जन्म हुआ, जो कि 563 ईसा पूर्व से है हुआ था। वर्तमान में ही यह कपिल वस्तु या नेपाल देश में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? वर्तमान में ये नेपाल देश के अंदर है, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि माता का नाम महामाया थी। और इनकी मृत्यु के पश्चात बुद्ध का पालन पोषण महागौतमी दरबार में ही किया गया था। और गौतमी के है महामाया सगी बहनें इसे गौतम जी को गौतम बुद्ध की ही मौसी और दत्तक माँ दोनों थी, ठीक है। हेलो गाइस, जैसे आप सभी देख सकते हो, ठीक है, इनके माता के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के है बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को आपको एग्जामिनेशन कंपटीशन के अंदर आपको पूछ सकता है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। राइट ऑप्शन होगा आपका सिद्धार्थ। और इनका विवाह कब हुआ था? इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है, यशोधरा। और तथा पुत्र का नाम राहुल था। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? आपका राइट आंसर होगा राहुल, ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और महात्मा बुद्ध ने महात्मा की आयु में ही संसार में है दुखों से है मुक्ति जीवन मरण के है सत्य की खोज के लिए राही पहर में राज पहाड़ छोड़कर घर त्याग कर, ठीक है। महात्मा बुद्ध का दरबार घर त्याग किए जाने से है बौद्ध, यह मतलब ही यह महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध और वैशाली पूर्णिमा के है दिन निरंजनता और नदी के किनारे बोध गए। यह बिहार में है उरहू बेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? आपका राइट ऑप्शन कहा बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनको कहाँ पर हुई थी? उरहू बेला नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। और कौन सी नदी? निरंजन नदी के है किनारे, ठीक है। और किस दिन को? वैशाखी ही पूर्णिमा के दिन को। और आपको पूछा जा सकता है पीपल के है वृक्ष के है बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी जाना जाता है कि इसमें पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की ही प्राप्ति हुई थी। आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अष्टमी की पूर्णिमा को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के है मत्र ग्रहण या वर्तमान में सारनाथ दिया गया। और बुद्ध का प्रथम उपदेश बोधि परंपरा धर्म या चक्र परिवर्तन के नाम से है भी जाने जाते हैं। और दिगंबर सहार यह उदयन या संप्रसिद्ध जीत या बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों की बात की जाए तो बुद्ध के अनुयायियों को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला रहेगा भिक्षु भिक्षुणी उपासक या उपासिका के बांटा में ही गया है। इन 4 पदों के अंदर इनको बांटा गया है, ठीक है।
सरलता का पुत्र हैं और योगिलहा या अनहन उपलब्धि बुद्ध के ही प्रमुख शिष्य थे, जो कि बुद्ध के सबसे है प्रिय शिष्य। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुद्ध का सबसे प्रिय है शिष्य कौन था? आपका राइट ऑप्शन होगा अनंत ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन आएगा हाँ अष्टांगिक मार्ग का हाँ महात्मा बुद्ध की ही प्रमुख शिक्षा है एक थी, प्रमुख शिक्षा है एक थी। और आगे हम पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के हैं अष्टांगिक मार्ग क्या क्या थे वो मैं आपको संपूर्ण बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप सभी देख सकते हो पहला क्वेश्चन पहला रहेगा समय दृष्टि। समय दृष्टि का अर्थ है कि सत्य एवं असत्य का समय जी हाँ बहुत वास्तविक समझता, मतलब सत्य और असत्य क्या है इनको समझना है, एक तरह की ही समय दृष्टि है। मतलब सत्य हमेशा सत्य बोलो, असत्य ना बोलो, इनका कहने का अर्थ ये है, ठीक है। उसके बाद अपना रहेगा समय संकल्प, दृढ़ और निश्चित के साथ साथ जीवन यापन, दृढ़ और साथ साथ जीवन यापन, यह समय वाक प्राणी को हो सत्य एवं प्राणी साये आधार मनुष्य के है बोल पाप और सल असत्य है विहीन होने है साये। और समय कर्मांत सत्कर्म अच्छे कर्म मनुष्य कहा साल सलहन अच्छा बुरा और पाप से है दूर होना चाहिए। और समय अजीब और न्यायपूर्ण जीवन यापन करना या किसी के साथ सल करके है उसका हैक मार कर जीवन यापन नहीं करना चाहिए। और समय बापू शुभ विचार की उत्पत्ति करना, वह पाप सल कपहर से दूर रहना चाहिए और वह गलत कर्मों से है दुष्ट परिमाण हो सकते हैं। आप सभी को इनमें से बुद्ध धर्म के माध्यम से बताया जा रहे हैं कि आप इन नियमों का पालन करो तो आप कभी भी नुकसान में नहीं हो पाओगे, ठीक है। और सातवां है समय स्मृति और चित्त एकांकिक एवं त्रिभेद रहित है, मैं ही स्वर है जान सकता है गलत चीजों से है दूर रहना। इसमें बताया कि गलत चीजों से आप दूर रहो और मोह माया भंग या जल कपट में ना पड़े। समय समाधि मन को एकाग्र स्थित होना चाहिए। क्या दुख समुद्र है दुख निरोध एवं दुख निरधगामी ही यह प्रतिपद या बुद्ध धर्म के सार आर्य सत्य हैं अथवा सिद्धांत हैं। बौद्ध मत में है 3 प्रमुख अंग है जो कि बौद्ध संघ धम्म और इनका त्रिरत्न भी कहा जाता है। बुद्ध दरबार में ही देखे उपदेशों को बौद्ध धर्म या धम्म किया जाता है और तथा यह बुद्ध या भिक्षु भिक्षुणियों को संगठन करके एक संघ कहलाता है। बौद्ध आत्मा कहाँ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु जैन धर्म ही जो कि बात है बौद्ध धर्म की पुनः जन्म को में विश्वास करता था। जैसे कि बौद्ध धर्म के अंदर वो पुनः धर्म में ही विश्वास रखता था, मगर बुद्ध धर्म पुनः जन्म के बारे में ही विश्वास नहीं रखता। इसमें है 3 बौद्ध धर्म के अंदर 3 संप्रदाय थे जो कि हीनयान और महायान और ब्रजयान। हीनयान का अर्थ है कि निष्कृष्ट यह निम्न मार्ग, जो कि हीनयान संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य लक्ष्य है कि बुद्धत्व ना होकर अहत पद की प्राप्ति हो। इसके बाद है कुषाण काल में है बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। हीनयान संप्रदाय के प्रमुख क्या हैं? लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और बौद्धिक संगीत में है अध्यक्ष महाकक्ष है और तृतीय बौद्धिक संगठन है। जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। प्रथम बहुत संगीत जो कि अध्यक्ष
कल्पेक्ष थे और वह तीर्थंकर बौद्ध संगीत थे। आय जाने के पाटलिपुत्र महान मौर्य शासक था।